अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है एहसन अली खान और मैं जॉब करता हूँ कोरू कंसल्टेंट में एज अ सीनियर काउंसलर। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। एक ऐसी न्यूज़ है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक ऐसी न्यूज़ है जो कि बहुत 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 रेयरली होती है। दैट इज फॉर EB2 and IW, यूएसए का ग्रीन कार्ड यानी कि यूएसए की परमानेंट रेजिडेंसी। जनाब आला, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है। जनाब आला, ये एक ऐसी कैटेगरी है यूएसए की जिसमें आपको एम्प्लॉयर से जॉब नहीं मंगानी। ये एक ऐसी कैटेगरी है, आपको एम्प्लॉयर के पीछे अब नहीं भागना। ये एक फैमिली ग्रीन कार्ड है, फैमिली इमिग्रेशन है यूएसए की, जिसमें आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। आपके बच्चे जो कि 21 साल से कम हैं उनको साथ लेके जा सकते हैं, अपनी वाइफ को साथ लेके जा सकते हैं। आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपकी वाइफ इनके स्पाउस भी काम कर सकती है, रह सकती है। और ये ग्रीन कार्ड वुड कन्वर्ट इनटू नेशनैलिटी इन यूएसए। जी 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 जनाब, आप ये कोई बातें ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। अब आपको आइल्स नहीं देना, अब आपको एम्प्लॉयर के पीछे नहीं भागना, अब आपको अप्रूवर नहीं मंगवाना। तो ये फिर है क्या? इस कैटेगरी का नाम है EB2। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि यार ये EB2 जो है ये तो सुना सुना सा नाम लग रहा है, ये तो कहीं पहले भी सुना है। तो जनाब आला, बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं आप। ये वीजा कोई नया वीजा नहीं है, ये वीजा पहले भी था और काफी सालों से है। इस तरह के काफी और भी कैटेगरीज हैं। EB1 है, EB2 है, EB3 है। EB1 के लिए भी जॉब कंफर्मेशन मंगवानी पड़ती थी, EB2, EB3, EB4, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आपको जॉब कंफर्मेशन मंगवानी पड़ती थी। लेकिन EB2 में क्या स्पेशल है? EB2 में जो स्पेशल चीज है जो कि पहले कभी नहीं थी, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, दैट इज NIW, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। इन्होंने चीजों को वेव कर दिया है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए। यानी कि अब आपको जॉब कंफर्मेशन नहीं मंगवानी यूएसए से। अब आपको करना क्या है, जो कि मैंने आपको इस चीज एक्सप्लेन की थी, ये NIW जो है ये चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसका स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। ये वीजा, ये कैटेगरी नई नहीं है, लेकिन पहले इस कैटेगरी में क्या होता था कि आपको, क्योंकि है ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा, इसलिए आपको पहले एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब कंफर्मेशन मंगवानी पड़ती थी। जॉब कंफर्मेशन कहां से मंगवानी पड़ती थी? यूएसए का डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर से अपनी जॉब कंफर्मेशन मंगवानी पड़ती थी। और वो जो एम्प्लॉयर है, यानी कि फर्ज कीजिए कोई यूएसए में एम्प्लॉयर है और वो आपको नौकरी देना चाहता है, तो उसको पहले DOL यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से, जिसे डॉल कहा जाता है, अप्रूवल मंगवाना पड़ता था। उसके बाद फिर आप प्रोसेस में जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको किसी एम्प्लॉयर से जॉब कंफर्मेशन नहीं चाहिए। जी हाँ, अब आपको अपनी पिटीशन लॉन्च करनी है और अगर आपकी पिटीशन अप्रूव हो गई तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, आपकी फैमिली को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है यूएसए में। ठीक, इसका प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये है कि आपके पास दो कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी है, वो कैटेगरी ये है कि आपके पास 4 साल का बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। यानी उससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू हैव 18 years education, if you have 20 years education, that is well and good, but at least you should have 16 years of education. इसके अलावा आपके पास 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। Let me repeat, you should have 16 years of education background and 5 years of working experience. ये पहली कैटेगरी है। और जो दूसरी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आपके पास अगर डिग्री नहीं है, लेट्स से कि अगर आपके पास 12 ग्रेड्स है, आपकी डिग्री हाई स्कूल आपने किया हुआ है, लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स है। आप नर्स हो सकते हैं, आप पायलट हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, आप ट्रेनर हो सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हो आपके पास जो कि आपको यू कैन अप्लाई ऑन दैट बेस, उस कैटेगरी के बेसिस पे
आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ करना क्या होगा कि अपना स्किल्स को जस्टिफाई करना होगा थ्रू द सर्टिफिकेशन, थ्रू द कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन बॉडीज। ठीक, तो ये तो 2 क्राइटेरिया हो गए। अब आपने पिटीशन फाइल करनी है और उस पिटीशन के लिए वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। आपको अपना केस स्ट्रॉन्ग करना है। व्हाई कोरू? हमें, क्योंकि हमारी बड़ी जबरदस्त एक बेस है यूएसए में। हमारे जो हायर मैनेजमेंट है, दे बीन इन यूएसए, दे अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ यूएसए फॉर एजेस। खुद भी वहां अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, तो हम काफी लोगों से बेहतर आपको ये चीज गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से पिटीशन फाइल करनी है, किस तरह से केस स्ट्रॉन्ग करना है। ये बिल्कुल एक नई कैटेगरी है। पहले तो आपको अप्रूवल लेटर मंगाना पड़ता था। पहले ये EB2 कैटेगरी सिर्फ एम्प्लॉयर ही भर सकता था, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। अब कैंडिडेट भी भर सकता है, लेकिन उसको एक अच्छी पिटीशन, एक अच्छा एडवाइजर, एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा मेथड, जो हमारी हायर मैनेजमेंट है, दे अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ यूएसए, दे अंडरस्टैंड हाउ टू गो हेड फॉर दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी के बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। इसको आपने सही वक्त में अंडरस्टैंड कर लिया तो ये बड़ा मैसिव चांस है आपके लिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले कल के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करना। कितने लोग हैं ऐसे हमारे से जिनको आइल्स नहीं किया जाता? कितने लोग हैं ऐसे जिनके पॉइंट्स मीट होते कनाडा इमिग्रेशन में? कितने लोग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिलती कनाडा में? लेकिन इस कैटेगरी में ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ सही माइंड के साथ, सही ट्रैक के साथ अपनी पिटीशन फाइल करनी है। और जो पिटीशन की बात करें तो कोरू की खास एक्सपर्टीज है उसमें, तो you don't need to worry about it. All you have to do is just call the Koru consultant and talk to our senior counselor and give us the opportunity to guide